एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर अच्छी खासी तेजी और अच्छी खासी एक मजबूती हमें देखने को मिली। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन सोमवार वाले दिन हमने देखा, मंडे वाले दिन हमने देखा कि गोल्ड के भाव 98,500 के आसपास आ गए। वहीं चांदी ने 1,15,000 रुपए के लाइफ टाइम स्तर को छुआ। ठीक है, एक ऐतिहासिक तेजी हमें चांदी के अंदर देखने को मिली, जो कि 14 साल बाद हमें देखने को मिल रही है कॉमेक्स बाजारों के अंदर और भारतीय बाजारों के अंदर हमें एक लाइफ टाइम तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कॉमेक्स बाजारों के अंदर और भारतीय बाजारों के अंदर गोल्ड और सिल्वर एकदम से पूरे नीचे आ गए। लगभग 1,15,000 से चांदी 1,12,500 के आसपास आ गई। लगभग 2,500 अंकों की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं गोल्ड के अंदर भी हमें लगभग 1,800 अंकों जितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हाई लेवल से, हाई स्तर से, कल के हाई स्तर से काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और अभी भी हमें एक कमजोरी ही फिलहाल दिख रही है गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर। ऐसा क्यों भाई? क्यों इतनी ज्यादा वापस इतनी बड़ी तेजी के अंदर क्यों इतनी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है? अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? गोल्ड के अंदर खरीदारी करना है, बिकवाली करना है, या सिल्वर के अंदर खरीदारी करना है, बिकवाली करना है? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें कैसी चाल देखने को मिल सकती है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिल्वर और गोल्ड का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसका डेली बेसिस पर अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देता रहता हूँ। अगर आप भी सारे अपडेट टाइम टू टाइम चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, सोना और चांदी। देखिए दोस्तों, कल मंडे वाले दिन काफी बड़ी तेजी आई। क्यों आई तेजी? लास्ट वीक के अंदर भी हमने तेजी देखी। क्यों थी वो तेजी? और कल ऊपरी स्तरों से इतनी बड़ी गिरावट हमें क्यों देखने को मिली, उसके कारण जानेंगे पहले। क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं चलेंगे, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपर्ट की राय के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, गोल्ड के अंदर तेजी और सिल्वर के अंदर तेजी जो आई थी वो सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड के रूप में आई थी। अब सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड क्यों आई थी? कि भाई अमेरिका के द्वारा जो लगातार दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और उसकी जो धमकी दी जा रही है, उससे काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ। एंड सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ हमने गोल्ड को सबसे पहली पसंद बनता हुआ देखा। गोल्ड, सिल्वर मतलब कीमती धातुओं को हमें पहली पसंद बनता हुआ देखा, जिसके चलते हुए गोल्ड के अंदर काफी अच्छी तेजी आई। गोल्ड लगभग 98,500 के ऊपरी स्तर तक आ गया। वहीं चांदी एक लाइफ टाइम हाई स्तर 1,15,000 को भी हासिल किया। अब उसके बाद क्या हुआ भाई? गिरावट क्यों आई? देखिए दोस्तों, गिरावट आने का अब कारण जानते हैं। देखिए, चांदी के अंदर गिरावट तो खैर थोड़ी सी आना चाहिए। उसका एक कारण था कि इतना बड़ा बुल रन था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा सेटलमेंट, एक ओवर बजट जो होता है ना, एकदम से बबल बन जाता है, तो थोड़ा सा फूटना ही था, थोड़ा सा करेक्शन आना ही था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना थी चांदी के अंदर। तो मतलब एक छोटा सा रीजन एक ये भी है, और दूसरा रीजन कि गोल्ड और सिल्वर दोनों क्यों गिरे। भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ के ऊपर टैरिफ लगाया 30% का, और भी अदर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाया, मैक्सिको पर टैरिफ लगाया। तो भाई उन्होंने टैरिफ तो लगाया, उन्होंने बोला ये सब टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। लेकिन अगर आप उसके पहले हमसे साझेदारी करना चाहते हैं तो भैया हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम व्यापार समझौते करने के लिए तैयार हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। अभी टैरिफ लगाने की बात बोली आपसे 1 अगस्त कि अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो 1 अगस्त से टैरिफ लागू हो जाएंगे। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत करने तैयार हैं, और अगर आप किसी भी तरह से व्यापार समझौता करना चाहते हैं तो हम व्यापार समझौता भी करने के लिए तैयार हैं। तो इतना ज्यादा एग्रेसिव रूप था ट्रंप साहब का
कि भाई वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया बात कर लो, बैठ के बात कर लेते, व्यापार समझौते कर लेते। तो एक नरमी वाला रुख हमें देखने को मिला, एक नरमी वाला जो स्टेटमेंट निकल कर आया कल शाम को, कि ट्रम्प साहब ने बोला कि भैया बातचीत के लिए तैयार है, व्यापार समझौते करने के लिए तैयार है, टैरिफ अगर आप व्यापार समझौते करेंगे तो टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो भाई ये नरमी वाला रुख हमें देखने को मिला, जिसके बाद हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर गिरावट देखी, क्योंकि एक अनिश्चितता का माहौल था, एक डर का माहौल था, वो कम हुआ। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि व्यापार युद्ध होगा, फिर उन्होंने व्यापार युद्ध को व्यापार समझौते में बदल दिया इस स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, एक गिरावट आई, सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में थोड़ा सा नापसंद किया गया। तो ये था कल तेजी और गिरावट दोनों आने के कारण। लेकिन दोस्तों ये गिरावट मतलब ये आप ये समझ पा रही है कि इस स्टैंड के बाद बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। भाई ये टेम्परेरी स्टेटमेंट था, टेम्परेरी गिरावट थी, क्योंकि ट्रम्प साहब सुबह कुछ स्टेटमेंट देते तो रात को कुछ और कर देते, सुबह वो समझौते करने की बात करते तो शाम को टैरिफ लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हमें क्या देखना है, एक्सपर्ट की राय क्या बन रही है। देखिए दोस्तों, आज ये सीपीआई डेटा अमेरिका का, सीपीआई डेटा है, कंज्यूमर डेटा है, जो कि काफी ज्यादा मेन होने वाला है, बहुत बड़ा डेटा है। अगर कंज्यूमर डेटा, महंगाई दर अगर अच्छी आती है, मतलब कंट्रोल में आती है, तो फेड को ब्याज दर कटौती करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी ब्याज दर कटौती करने में। तो भाई अगर ब्याज दर की कटौती होगी तो गोल्ड सिल्वर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि कमजोर ब्याज दर है, कम ब्याज दर है, गोल्ड सिल्वर को काफी ज्यादा पॉजिटिव बनाती है। तो अगर आज का सीपीआई डेटा अगर अच्छा आता है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और अगर वही डेटा अगर खराब आता है तो गोल्ड के लिए ये डेटा खराब तो होगा, लेकिन एकदम से अनिश्चितता का माहौल पैदा कर देगा, अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा कर देगा, और उसके चलते वो गोल्ड नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा अच्छा आया तो गोल्ड बढ़ेगा, डेटा खराब आया तो गोल्ड गिरेगा, नहीं, डेटा अच्छा आया तो गोल्ड बढ़ेगा, और अगर डेटा खराब आया तो बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है, दबाव भी बन सकता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर गोल्ड के अंदर मजबूती ही है अभी भी, कुल मिलाकर गोल्ड के अंदर मजबूती है। एक्सपर्ट लगातार आपको एक ही राय दे रहे हैं कि बाय ऑन डिप करो, गिरावट पे खरीदारी करो, एक मजबूत स्टॉप लॉस रखो। क्योंकि अगर यहां से 3360 के आसपास गोल्ड अभी सस्टेन कर रहा है, ओके, $3350 के ऊपर है अभी भी, अगर 3360 से $3372 के ऊपर, अगर $3372, अब $3372 के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो गोल्ड के अंदर काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। टेक्निकली ये आपको 3400, 3450 और $3500 का लाइफ टाइम हाई स्तर पे बनाता हुआ दिख सकता है। और अगर इसके साथ अगर कोई तनाव बढ़ता है, व्यापार युद्ध बढ़ता है, टैरिफ की अनिश्चितता पैदा होती है, किसी भी तरह का भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो भाई आपको भी $3500 भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप बाय ऑन डिप करिए, ठीक है। और अगर आपको सेल करना है तो भाई सेल के लिए मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है कि ये $3372 है। अगर ये पार करता है और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको सेल की गाड़ी से बिल्कुल उतर जाना है, ठीक है। $3372 जो मैंने आपको पॉइंट बताया, कल का जो हाई रहा है वही आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। और एकदम से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, या थोड़ा आप देख भी सकते हैं कि सस्टेन हो भी रहा है उधर उस रेट पर या नहीं हो रहा है। जैसे कल ये $3372 को तोड़ गया, तोड़ के ऊपर की तरफ गया, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल पर, थोड़ी देर ही ऊपर रह पाया, उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो कल ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो मैंने आपको सेलर को स्पेशली स्टॉप लॉस दिया है, ये आपका स्टॉप लॉस है। और बायर के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, लगातार गिरावट पे खरीदारी कीजिए, क्योंकि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता का माहौल है और महंगाई दर भी सामने अगर कंट्रोल में आती है और फेड ब्याज दर कम करती है तो गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। सेम एज इट इज सिल्वर में भी है, सिल्वर के अंदर भी आप गिरावट पर खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस इसका सिल्वर का $37.5 का होने वाला है हमारा, यानी कुल मिलाकर सिल्वर के अंदर आप गिरावट पे खरीदारी कीजिए, बट एक स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक ओवर बजट जोन है। अगर आप ओवर बजट जोन में फंसेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको $40, $41 और लॉन्ग टर्म में $46 और $50 तक सिल्वर जाती हुई दिखाई दे सकती है। सिल्वर शॉर्ट टर्म में भी अभी आपको 1,18,000, 1,15,000, 1,23,000 बहुत शॉर्ट टर्म में जाती हुई दिख रही है।
बट गिरावट पे खरीदारी तो करो, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करो। बिल्कुल स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस, क्योंकि बड़ी गिरावट और बड़ी तेजी का सामना आपको करना पड़ सकता है सिल्वर के अंदर। तो विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर और सिल्वर के अंदर तो काम नहीं करना है, बस गिरावट पे खरीदारी करो, रिकवरी जल्दी देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक्सपर्ट अपनी राय दे रहा है कि गिरावट पे खरीदारी करो। और गोल्ड के अंदर हमने आपको स्टॉप लॉस भी दिया है कि अगर आप सेल पर है तो $3372 तक आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए, उसके बाद अगर नहीं तो भाई आप सेल की गाड़ी से उतर जाइए। कम कैपेसिटी के अंदर काम करो, क्योंकि भाई मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। एक दिन के अंदर 1500 पॉइंट, 1000-1500 पॉइंट बाजार के अंदर नॉर्मल हो रहे हैं। दोनों साइड बाजार चल रहा है, कभी ज्यादा गिर रहा है, कभी ज्यादा बढ़ रहा है। तो भाई 4 लोट की कैपेसिटी है, तो 1 लोट के अंदर काम कीजिए और स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए। दोस्तों सारी न्यूज, सारे अपडेट के अंदर नजर बनाकर काम करिए, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा सेंटीमेंट के साथ चल रहा है। न्यूज अगर एग्रेसिव आ रही है जिसमें सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है, तो गोल्ड सिल्वर ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। और कोई स्टेटमेंट अगर कोई ऐसा आ रहा है जिसमें नरमी की बात हो रही है, तो गोल्ड सिल्वर ऑटोमेटिक गिर रहे हैं। तो दोनों साइड आपको ध्यान रखना है और सारी न्यूज, सारे अपडेट के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाना है। दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो नंबर मैंने इसलिए दिया है कि गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, कोई भी डेटा आने वाला होता है और डेटा पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है, ये सारी चीजें मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी सारे अपडेट टाइम टू टाइम चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।